अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका मेज़बान अतीकुर रहमान। नाजरीन, मुल्क में ट्रांसपोर्ट आलात और ऑटोमोबाइल के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में जारी माली साल के दौरान 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2021 तक की मुद्दत में मुल्क में ट्रांसपोर्ट आलात और ऑटोमोबाइल के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 17.2 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। गुज़िश्ता माली साल के पहले 5 माह में मुल्क में ट्रांसपोर्ट आलात और ऑटोमोबाइल के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 15.7 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। नवंबर 2020 में ट्रांसपोर्ट आलात और ऑटोमोबाइल के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 10 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। गुज़िश्ता 5 महीनों में कारों की पैदावार में 5 बिलियन डॉलर और बसों की पैदावार के शोबे में 12.2 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। यानी बसों के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी का रुझान बहुत ज़्यादा देखने में आया, जबकि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में दोनों शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 10 लाख डॉलर और 6.8 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। वाज़ेह है कि शोबा ट्रांसपोर्ट में नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से मुल्क की GDP को सालाना 4 से 6% तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के शोबा को बेहतर बनाने से GDP में 4 से 6% तक इजाफा किया जा सकता है, जिससे मुल्क की मईशत में इनकलाब आ जाएगा। अब चूंकि कौमी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी तश्कील दी जा चुकी है, लिहाजा ज़रूरत अब इस बात की है कि फ़ौरन नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए और पॉलिसी के तमाम नुकात मसलन एक्सल लोड लिमिट के कानून का नफाज, ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा देने समेत दीगर तमाम कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ट्रांसपोर्ट के तमाम शोबे अहम हैं, ताहम रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों को खुसूसी तौर पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि नकलो हमल की रफ्तार में इजाफा किया जा सके, जिससे नुकसानात में खुद ब खुद कमी आ जाएगी। इस सिलसिले में भारी सरमायाकारी दरकार होगी, इसलिए हुकूमत मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को भी शामिल कर सकती है। पाकिस्तान की बंदरगाहों की हालत ज़ार भी तवज्जो तलब है, जहाँ नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से कारोबारी लागत बढ़ जाती है, जबकि मुल्क में बैनुल-अक़वामी तौर पर मारूफ ना कोई एयरलाइन है ना एयरपोर्ट, जो कि अफसोसनाक है। हुकूमत जल्द अज जल्द ट्रांसपोर्ट के शोबा को खुसूसी तवज्जो दे ताकि ये शोबा मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 की पूरी टीम दिन रात शोबा ट्रांसपोर्ट की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश रहती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेशुमार वीडियोज़ बनाकर आपके सामने लाती है। आप भी इस कोशिश में अपना हिस्सा डालें, हमारी आवाज़ बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे आगाह हो सके। अपने मेज़बान अतीकुर रहमान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24।